नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था की होगी। सबसे पहले आपको पेंड्रा से आई खबर दिखाएंगे, जहां स्मार्ट क्लास के नाम पर बच्चों के साथ छलावा किया जा रहा है। स्कूल में स्मार्ट क्लास तो है, लेकिन वो उसका लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा। आधे अधूरे उपकरण महज शोपीस बने हुए हैं। तो वही महासमुंद से आई खबर भी आपको दिखाएंगे, जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, जिसके बाद छात्रों का भविष्य भगवान भरोसे नजर आ रहा है। छात्र और अभिभावक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। और बात हरदा की करेंगे, जहां पहले तो पीएम आवास योजना के तहत लोगों को मकान दिए गए और अब इन्हें तोड़ने का फरमान सुना दिया गया, जिसको लेकर कई गरीब परिवार परेशान हैं। साल 2018-19 में एक अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत सरकारी स्कूलों को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन फिलहाल ये लक्ष्य अधूरा ही है, क्योंकि पेंड्रा से जो खबर सामने आई है वह स्मार्ट क्लास महज छलावा साबित हो रही है। कैसे, रिपोर्ट देखिए। शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए सरकार लंबा चौड़ा बजट खर्च करती है। इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाता है, ताकि देश का भविष्य आधुनिक शिक्षा के साथ शिक्षित हो सके और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा मिल सके। यही वजह है सरकार अलग से फंड का प्रावधान करती है। इसी तरह का प्रावधान साल 2018-19 में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य था आधुनिक तकनीक के माध्यम से बच्चों का बौद्धिक स्तर बढ़ाना। तस्वीरों और वीडियो के साथ कम समय में बच्चों को सही और अच्छी शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन ऐसा हो ना सका। बात पेंड्रा की करें तो यहाँ स्मार्ट क्लास का बच्चों को कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। स्मार्ट क्लास में या तो स्पीकर नहीं है या फिर क्लास से कंप्यूटर गायब है। बच्चों का साफ कहना है साल में 1 या 2 बार इनका इस्तेमाल किया जाता है। सर 1 साल पहले बस चालू हुआ, उसके बाद नहीं चालू हुआ। क्या दिखाए थे 1 साल पहले? हाँ, फिर बंद हो गया। आज तक फिर हाँ सर आवाज तेज आती और अच्छा। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल का कहना है लगभग 1 साल पहले से स्मार्ट क्लासेस बंद हैं। स्मार्ट क्लास लगाने वाली कंपनी ने कक्षाओं में लगाए गए मशीनों के बाद कभी इनकी सुध नहीं ली, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। कहाँ से आए थे, कहाँ से ले गए उखाड़ के? अब ये रायपुर वाली टीम आई थी। हाँ, अब वही लोग यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ, और पूरे ब्लॉक में शायद इंस्टॉल की। हाँ, तो यहाँ का लगा हुआ इंस्टॉल ले गए हैं और 2 जगह चालू करते हैं। सर 5 क्लास में स्मार्ट क्लास की जरूर बनाई गई थी, लेकिन अगस्त 2022 के पहले ये बंद होनी चाहिए। और कब बनी है? ये लगभग 6 महीने संचालित रही है, कंटिन्यू कनेक्टिविटी रहती थी, मोबाइल से अटैच करके पढ़ाते भी थे टीचर्स लोग। बट अगस्त में जब मैं आया था, जिस समय मैं यहाँ पर आया था, उस समय वर्किंग पोजीशन में नहीं था। वहीं मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से जब बात की गई, उन्होंने क्या कुछ तर्क दिया वो भी सुनिए। जैसे आकर के मैं भी देखा हूँ, शुरुआत है, और जहाँ मेरे संज्ञान में है पिछले सत्र के अंत में वो स्मार्ट क्लास इनका हुआ है, तो प्रयास करते हैं कि उसको कैसे चालू करवाएं। शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, कभी प्रशिक्षण के लिए तो कभी आधुनिक उपकरणों को खरीद कर लगाने के लिए। लेकिन ये सब फिलहाल कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि जमीन पर तो कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। दुर्गेश बिसेन, जी मीडिया, पेंड्रा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश सिंह बिसेन पेंड्रा से जुड़ गए हैं। दुर्गेश, सरकार की तरफ से लाख कोशिशें की गई हैं कि कैसे स्मार्ट क्लास बनाया जाए, बच्चों को स्मार्टली डेवलप किया जाए, लेकिन पलीता यहां भी लग रहा है।
देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से करोड़ों का बजट जारी कर रही है, जिसमें सरकार का उद्देश्य ये है कि जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण तबके के जो छात्र हैं उन्हें आधुनिक उपकरणों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। और इसी तारतम्य में डिजिटल क्लास का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसके लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग जो पहले चरण में हायर सेकेंडरी स्कूलों का चयन किया गया, जिसमें हर स्कूल के कम से कम 2 क्लास को डिजिटलाइजेशन किया गया। उसके बाद ये जो स्कीम थी ये 2018-19 में चालू की गई, लेकिन उसके बाद कोरोना काल लगने की वजह से ये जो पूरी स्कीम थी ये इसका सिस्टम तो लगाया गया लेकिन उपयोग में नहीं लाया गया। और आप आश्चर्य करेंगे कि 2 साल बाद ये सिस्टम अपने आप खराब हो गया। 2021-22 में फिर से सिस्टम लगाए गए और नया जब सिस्टम लगे तो जो पुराने सिस्टम थे उसे लगाने वाले लोग उठा कर ले गए। उनका कहना था कि ये खराब हो गया, लेकिन पिछले 2 सालों में सिस्टम लगने के बावजूद भी बच्चों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। लगभग 1 साल से स्कूल कंटिन्यू चल रहा है, पिछला पूरा सेशन लगा, लेकिन बच्चों को जो स्मार्ट क्लास का फायदा है, डिजिटल क्लासरूम का, उसका फायदा नहीं मिला। हर एक स्मार्ट क्लास में कम से कम 1 कंप्यूटर, 2 स्पीकर, 1 प्रोजेक्टर के अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। पर आप जो तस्वीरें हैं वो बयान कर रही हैं कि कहीं पर भी ये पूरे सिस्टम पूरे नहीं लगाए गए हैं। बिल्कुल, तो सिस्टम पूरी तरह से बेकार पड़े हुए हैं और छात्रों को इनका लाभ नहीं मिल रहा है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश।